आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में आज 139 मराकज़ में कोरोना टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज किया गया। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में इस प्रोग्राम का आगाज मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र और रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया। डॉक्टर्स ने सैनिटेशन वर्कर्स को पहला टीका दिया। वहीं गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद के निम्स में इस प्रोग्राम का आगाज किया। तिलकनगर इलाके के UPSC में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस टीका प्रोग्राम का आगाज किया, जबकि बखिया अजला में वुजरा अरकान असम्बली ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। हर मरकज में 130 अफराद को यह टीका दिया जा रहा है। टीका अंदाजी के प्रोग्राम के लिए मराकज़ पर सीनियर डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया है। टीका अंदाजी की मुहिम के पहले दिन इस्तेफादा कुनिंदगान की अक्सरियत निगहदाश्त सेहत के मराकज़ के स्टाफ और सैनिटेशन के शोबे पर मुश्तमिल है। निगहदाश्त सेहत यानी सेहत के शोबे के तकरीबन 4000 वर्कर्स को पहले दिन ये टीका दिया जा रहा है। रियासतों को मरकजी हुकूमत से ये हिदायत मौसूल हुई थी कि सैनिटेशन वर्कर्स को पहले टीके दिए जाएं, क्योंकि वो कोविड-19 के मुस्बित मरीजों की देखभाल में सबसे आगे थे। तेलंगाना में दूसरे मरहले में टीका कोविशील्ड प्राइवेट अस्पतालों में भी दस्तयाब रहेगा। रियासत के 33 अजला के लिए 5527 कोविड-19 शेल वैक्सीन किट्स का पहला बैच तकसीम किया गया। टीका अंदाजी के मराकज़ आने वाले अफराद के बुखार का मायना किया गया। इसके बाद ही उन्हें मरकज़ में अंदर आने की इजाज़त दी गई। रियासत भर के अस्पतालों में ICU बिस्तर तैयार रखे गए थे ताकि इस टीके को लेने के लिए अगर सेहत के मसाइल से किसी को भी दो चार होना पड़े तो उनको फौरी तौर पर इलाज फराहम किया जा सके। नारसिंगी रूरल हेल्थ सेंटर की ANM जयम्मा को पहला और इसी सेंटर की हेल्थ सुपरवाइजर अन्नापूर्णा को दूसरा टीका दिया गया। जयम्मा ने बताया कि 139 सेंटर्स में टीका लेने वालों में उसका नाम पहला आया है। इस पर वो फख्र महसूस कर रही है और खुशी भी हो रही है। हामिला खवातीन, 18 साल से कम उम्र के बच्चों और दूध पिलाने वाली माओं को कोरोना का टीका नहीं दिया गया। साथ ही टीकों, ग़िज़ाई अशिया की एलर्जी, एंजेलिटिकल थेरेपीज वालों को भी ये टीके नहीं दिए गए। इस सिलसिले में वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने तमाम रियासतों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के इशारों और तजादात पर मुश्तमिल चेकलिस्ट तैयार की है। हर ज़िले में 2 या 3 टीके देने के सेंटर्स कायम किए गए थे। 18 जनवरी को रियासत भर में 1200 सेंटर्स पर कोरोना के टीके दिए जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि 22 जनवरी तक महकमे सेहत के तमाम अहलकारों को टीका देने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। ओहदेदारों का कहना है कि 16 जनवरी को शुरू टीका अंदाजी के प्रोग्राम को 1 हफ्ते के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। हफ्ते में 4 दिन टीके दिए जाएंगे, जिनमें पीर, मंगल, जुमेरात और जुमा शामिल है, जबकि चारशुम्बा और हफ्ते के दिन सरकारी अस्पतालों में मामूल के जो टीके दिए जाते हैं उसका अमल जारी रहेगा। कोरोना का पहला टीका लेने के 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। इस तरह 16 फरवरी से दूसरा खुराक दिया जाएगा। मार्च के तीसरे हफ्ते तक महकमे सेहत और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 मरहलों में 2 खुराक दे दी जाएंगी। इस मौके पर बात करते हुए तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि कोविड की टीका अंदाजी एक मुसलसिल अमल है। उन्होंने हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में कोविड टीका अंदाजी मुहिम का आगाज करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत भर में 140 मराकज़ पर टीका अंदाजी के प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और कोरोना से लड़ाई में तिब्बी और सैनिटेशन वर्कर्स की मसाई की उन्होंने सताइश की और कहा कि इस मसाई के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उन्होंने कहा कि किसी को भी टीके के लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को ये टीका तरजीही बुनियाद पर दिया जाएगा। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड के टीके की तैयारी के लिए साइंसदानों ने बेतकान काम किया है। दुनिया भर में 4 कंपनियों ने मौजूदा तौर पर कोरोना के टीके तैयार करने का काम अंजाम दिया। इन 4 कंपनियों में से 2 कंपनियां हिंदुस्तान की हैं। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने भी टीका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही ये टीके दिए जा रहे हैं। भी आता है, आप घर कौन सा टाइम पे कौन सा प्लेस में फिर वैक्सीनेशन सेकेंड डोज अरे भाई टोटल मिलाकर सेकेंड डोज लेने के 11 दिन के बाद
बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। जब तक सभी लोग जागरूक रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और जब तक पूरे जो सावधानी है सावधानी बरकरार रखना। इस पे बहुत पॉलिटिक्स भी हो रहा है कि क्यों वैक्सीन पॉलिटिक्स हो रहा है और ये कह रहे हैं कि जो अप्रूवल बिना टेस्ट के भी अप्रूवल दे चुके हैं बहुत सारे, इससे क्या आप नहीं देते हैं। मैं कृपा करके सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं ये बात ना करें, क्योंकि दुनिया में सभी मेडिसिन सभी दूसरा देशों में जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके बनाता है मेड इन इंडिया, वो सभी लोगों को ऐसा दिखते हैं। मैं कृपा करके कोई ऐसा आपको जो अलग अलग जगह पे जो चर्चा करे वो चर्चा ना करे। सभी पूरा ICMR पूरा टेस्ट करके ही उसका अप्रूवल किया है। ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, ये वैक्सीन सभी लोगों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। सारी दुनिया में सबसे बड़ा अच्छे वैक्सीन किधर भी अगर तैयार हुआ है वो भारत में तैयार हुआ है। सारी देश WHO भी इसको अप्रूवल कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स को दिलाना चाहते हैं। देखो आप लोग सर ये अधिकार में है, मिनिस्टर है, MLAs है, MPs है, आप लोग पहला लिया है। गरीब लोगों को पैरामेडिकल स्टाफ को देंगे, डॉक्टर्स को देंगे। इसके बाद सेकंड फेज में अभी 3 करोड़ जनता इस तरह से 60 एज से ज्यादा लोग हैं उनको देंगे। उसके साथ साथ जो लगातार कोई बीमारी रहते हैं वैसे लोगों को भी सेकंड फेज में देंगे। डॉक्टर्स का नहीं, बहुत लोग आज कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे हैं। कोई रोमर्स आम जनता कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं। मेरा से ज्यादा आप लोगों को मालूम यही इतना कम समय में आज कोरोना वैक्सीन उनमा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन इनाग्रेट किया था। आज इस देश के अंदर हमारा राज्य के अंदर 144 सेंटर्स, हमारा राज्य के अंदर 144 सेंटर्स में इस सेंटर 30 पीपल को देने के लिए आज हमारा काम चल रहा है। ये निरंतर काम चलते रहते हैं। जो ICMR ने भारत सरकार ने जो आदेश दिया था, जो प्रायोरिटाइज किया था, वही हिसाब से इस राज्य के अंदर भी निरंतर ये वैक्सीन प्रोग्राम चलेगा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उन लोगों को पहले टीका दे रहा है। इसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में काम करने वाला सफाई कर्मचारी और जो ग्राम पंचायत में काम करे सो लोगों को देने के लिए जो आदेश दिया है। और इस देश के अंदर जो 50 ईयर्स के ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जो है वो लोगों को भी देने के लिए जो वादा किया था, मैं समझता हूँ 30% के ऊपर इस देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लोगों को वैक्सीन सरफरा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी जो कहा था वो निरंतर कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री ने जो एक ही बात कहा था, ये वैक्सीन लेने के बाद भी 42-43 डेज को वो एंटीबॉडीज डेवलप होता। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद इमीडिएट बाय मास्क ना पहन करना, ऐसा नहीं करना बोल के वो दिया था। 42 डेज के बाद जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट होने के बाद जो ICMR ने गाइड करता वो हिसाब से चलते रहते। अभी हो गया हमारा मंत्री जी बोल हर किसी को बिला खौफ टीका लेना चाहिए। ये मशवरा हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में पहला वैक्सीन लेने वाली सैनिटेशन वर्कर किस्टम्मा के हैं, जिनका कहना है कि जब इस टीके के लिए उनका इंतखाब किया गया तो उनके बच्चों ने कहा कि उनको पहला टीका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस खातून का कहना था कि उसने सोचा कि अगर वो इस टीके के ताल्लुक से हिम्मत से काम लेगी तो फिर इसमें शामिल बकिया अफराद भी बिला खौफ व खतर टीका ले सकते हैं। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट के साथ 2 मरतबा उसकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीके के सिलसिले में किसी भी खौफ की ज़रूरत नहीं है। इस टीके को लेने के बाद 24 घंटे तक अस्पताल में ही रहना होगा। उसने कहा कि टीका लेने के बाद उसकी सेहत बेहतर है। हर किसी को बिला खौफ टीका लेना चाहिए।
हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। अभी मैं वैक्सीन ले रही है, बहुत अच्छा लगा मैं ये वैक्सीन लेने से। मेरे को तो कुछ भी हानि भी नहीं हुआ, अच्छा फील हो रही हूँ कि ये वैक्सीन लेने से। और बाकी लोग भी लेने के अच्छा है, बाकी लोग भी ले लिए तो भी अच्छा है। मेरे स्टाफ्स भी पूरे लोग ले रहे ये वैक्सीन, इसके लिए हमारे स्टाफ पूरे खुशी है कि वैक्सीन लेने से, इससे हम बहुत खुशी है। और बाकी लोग भी पूरे लेना बोल के मेरे खुशी से बोल रही हूँ कि सब लोग लेना ये वैक्सीन। వ్యాక్సిన్ కోసం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మాకే ఫస్ట్ ఇస్తున్నారంటే మేము బాగుంటేనే కదా అందట్లో మేము అందరికీ గుణంగా మేము చెప్తాము. ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాం బాగుంది అంటే ఎవరైనా వచ్చి ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటారు కదా, అందుకోసమని మేమే ఫస్ట్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాం, విల్లింగ్గా. మా మేడం అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆ విధంగానే మేము ఫాలో అవుతున్నాం. ఏరియాలో కూడా అందరికి చెప్తున్నాం ఫస్ట్ కరోనాను జయిస్తేనే కదా మేము అందరం బాగుపడేది, అందుకోసం అనేసి. థ్యాంక్ యూ. మేము ఆశా వర్కర్ హెల్త్ దాంట్లో చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే మేము ఇంటింటికి వెళ్తుంటాం కదా, ఇది తిలక్ నగర్ మాది, తిలక్ నగర్ ఇంటింటికి వెళ్తుంటాము. కరోనా కేసులు ఉంటాయి కదా, అక్కడ వాళ్ళకు ఏమైనా జబ్బులు ఉంటే మరి మాకు అంటుకుంటాయి కదా, అందుకనే మా మేడం వాళ్ళు మాకే ముందు ఆశా వర్కర్కి తీసుకోమని చెప్పారు. మేము రెడీగా ఉన్నాము. तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत को फख्र का लम्हा करार दिया। उन्होंने हैदराबाद के निम्स में टीका अंदाजी मुहिम के आगाज के बाद मीडिया से बात करते हुए निशानदेही की कि टीका अंदाजी फख्र का लम्हा, इजहार तशक्कुर और ममनूनियत का दिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने साइंसदानों को टीके के सिलसिले में काफ़ी तरगीब दी है। शख्सी तौर पर वह हैदराबाद आए और टीके की तैयारी के मरकज़ का मायना किया। हमें फ़ख्र है कि हम टीके के मामले में खुद मुक्तफ़ी हो गए और किसी और मुल्क पर मुनहसिर नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी कोरोना के टीके की तैयारी हुई है। हैदराबाद दवा साजी का मरकज़ है, जहाँ से 150 से ज़्यादा ममालिक को दवाइयाँ फराहम की जाती हैं। उन्होंने टीका लेने वालों से भी ख्वाहिश की कि वो एहतियाती इक़दामात पर अमल करें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, समाजी फासला बरकरार रखें। उन्होंने इस तरह के पैगामात आवाम तक पहुँचाने वाले मीडिया को भी मुबारकबाद पेश की और कहा कि मीडिया वालों को भी महफूज रहना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना में 139 मराकिज़ को ये टीके दिए जा रहे हैं, इन मराकिज़ की तादाद में इजाफा किया जाएगा। सौंदरराजन ने कहा कि इस टीके के ताल्लुक से अवाम हिचकिचाहट से काम ना लें, ये टीके महफूज हैं, इस ताल्लुक से शुबहात दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने मशवरा दिया कि टीका लेने वाले मरकज़ में निस्फ घंटा गुजारें और किसी भी किस्म के रिएक्शन पर डॉक्टर को इत्तला दें। साथ ही घर जाने के बाद भी किसी किस्म की इजाफी अलामात पर डॉक्टर्स को इत्तला दें। दूसरे डोज लेने के बाद भी एहतियात करें। उन्होंने कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि टीका मुल्क में तैयार हुआ। साइंसदानों और हुकूमत की मसाई के नतीजे में दुनिया भर की सबसे बड़ी टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने वाज़ेह किया है कि कोविड के टीके महफूज हैं और टीका लेने वालों को किसी भी किस्म के खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने शहर हैदराबाद के तिलक नगर में अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में टीके के प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदे टीका लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिदायत दी थी कि कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले ये टीके दिए जाएं, जल्द ही ये टीके अवामी नुमाइंदों को भी दिए जाएंगे। हमारी मुल्क की सूरत हाल के लिहाज से टीके तैयार किए गए हैं। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने भी कोरोना के टीके तैयार किए हैं, जो एक फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद मेडिकल हब में तब्दील होता जा रहा है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की रहनुमाई में तमाम अफराद को ये टीके दिए जाएंगे। KTR ने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना वबा के खात्मे का दौर शुरू हो गया। वो दिन भी आएंगे जब हर कोई खुश होगा। इस प्रोग्राम में मेयर हैदराबाद बी राममोहन और दूसरों ने भी शिरकत की। దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది. అందులో హైదరాబాద్ మహానగరంలో కూడా ఈరోజు 14 వివిధ సెంటర్లలో ఈరోజు మొదటి రోజు ఎవరైతే ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ఉన్నారో, హెల్త్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, హెల్త్ కేర్లో ఉన్న శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వారందరికీ ఈరోజు టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని గౌరవ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఈటెల రాజేందర్ గారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రారంభించడం జరిగింది. మా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్తంగా నిర్వహించే
తిలక్ నగర్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లో ఇక్కడ టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని గౌరవ శాసనసభ్యులు వెంకటేష్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు ముఠా గోపాల్ గారు, మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ గారు, కలెక్టర్ గారు, నగర పోలీస్ కమిషనర్ గారు అందరం కలిసి ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. టీకాలు ఖచ్చితంగా సేఫ్ అనే విషయాన్ని ఈరోజు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నుంచి మొదలు పెడితే, మన దగ్గర ఉండే డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మొదలు పెడితే అందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవరు ఎలాంటి భయం లేకుండా టీకా తీసుకోవాలని वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जिले नारसिंगी के सरकारी अस्पताल में कोरोना की टीका अंदाजी मुहिम का आगाज किया। इस अस्पताल में काम करने वाले एएनएम जयम्मा को पहला टीका दिया गया। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इस वबा के खात्मे के लिए तिब्बी अहलकारों ने अपनी जानों को खतरे में डाला। उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना से लड़ाई में पेश अफराद को पहले कोविड के टीके देना फख्र की बात है। ఉండవు అని వాళ్ళకు ప్రూఫ్ చేయడానికి నేను తీసుకున్నాను సార్. నేను తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు ధైర్యం వస్తుంది. కంపల్సరీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి తీసుకోవాలని కూడా నేను చెప్తాను సార్. కంపల్సరీ తీసుకోవాలని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది తీసుకోవడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉందని మా డిఓ సార్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ నాకు సపోర్ట్ ఉన్నారు. నేను కంపల్సరీ నేను భయపడను. ఏ విధంగా వస్తే వాళ్ళు చూసుకుంటాను. శానిటైజర్ వాడతాను, సోషల్ డిస్టెన్స్ వాడతాను, పర్సనల్ హైజీన్ వాడతాను. మరి నేను వాడితే ఇతరులు కూడా నేను చెప్తాను సార్ కంపల్సరీ వాడమని. ఇది వాడడం వల్ల 100% ఉండవు అని వాళ్ళకు ప్రూఫ్। आंध्र प्रदेश में पहले मरहले के टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज हुआ। रियासत में 332 मराकज़ पर ये टीके दिए जा रहे हैं। हर मरकज़ पर 6 तिब्बी एहलकार मौजूद हैं। वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में इस प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम के लिए रियासत में पहले ही 4,77,000 कोविशील्ड और 20,000 वैक्सीन के डोज लाए गए थे। पहले मरहले में 3,83,000 तिब्बी स्टाफ को टीके दिए जा रहे हैं, जिसके लिए गुज़िश्ता कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। आइंदा 15 दिनों तक रियासत के तमाम हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। 28 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। आइंदा मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, बल्दी, रेवेन्यू स्टाफ और वबा से लड़ाई में पेश रहने वाले अफराद को ये टीके दिए जाएंगे। हर मरकज़ में 3 कमरे तैयार रखे गए हैं। एक कमरा टीका देने वाला, दूसरा इंतजार के लिए और तीसरा टीका लेने के बाद निगरानी के लिए। हर दिन तकरीबन 100 बेनिफिशियरीज को ये टीके दिए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 9,43,95,518 हो गई है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 20,19,868 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,05,42,841 हो गया है, जबकि 1,52,093 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,91,367 हो गई है और 1,575 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 249 नए मामले सामने आए और 1 मरीज की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 4,273 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए MMTS के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर ने अपने मकतूब में कहा कि दूसरे मरहले के MMTS प्रोजेक्ट मरकजी और रियासती हुकूमत की शराकत दारी के साथ 816 करोड़ 55 लाख रुपए के तखमीने के साथ शुरू किया गया था, जिसमें रियासती हुकूमत का हिस्सा 544 करोड़ 36 लाख रुपए है। हुकूमत ने अब तक सिर्फ 129 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। बाकी की रकम यानी 414 करोड़ रुपए जारी करना है। किशन रेड्डी ने कहा कि इस अहम प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत रकम जारी करने में ताखिर करने से उसके तखमीने में 951 करोड़ का इजाफा हो गया। माफ कीजिएगा, इसका तखमीने में इजाफा हुआ। अब ये प्रोजेक्ट 951 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस हिसाब से रियासती हुकूमत को 634 करोड़ रुपए जारी करना होगा। इसीलिए रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द रकम जारी करे ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके और आवाम को हमलो नकल में आसानी हो सके। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने मुस्तहिक अफराद में बकरियां तकसीम की। नलगुंडा में पहले मरहले के प्रोग्राम में जो मुस्तहिक अफराद बकरियां हासिल करने से महरूम थे, उनको आज बकरियां दी गईं। इस मौके पर वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम से चरवाहों की जिंदगी खुशहाल हो गई है। इस स्कीम से दही मईशत भी मुस्तहकम हुई। कोरोना वायरस की वजह से इस प्रोग्राम में रुकावट पैदा हो गई थी। हालात में सुधार आने के बाद ज़ेरे इल्तिवा
मुस्तहिक अफराद में बकरियां तकसीम की जा रही हैं। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि एक यूनिट में 20 बकरियां और एक बकरा दिया जा रहा है। जो भी मुस्तहिक है उनमें ये तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बकरियों को इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की बातों में आकर लोग गैर जरूरी परेशान ना हो। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మాట ఇచ్చిందంటే అది చట్టమే. 600 అయినా ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి ఈ దేశ చరిత్రలో 18 సంవత్సరాలు నిండిన ఒకే కుటుంబంలో 4 ఉన్నా 5 ఉన్నా ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరికీ చేకూర్చడం జరిగింది. మరి తద్వారా 21 గొర్రె, మరి 20 గొర్రెలు ప్లస్ ఒక పొట్టేలు. మీరు కూడా సెలక్షన్ చేసుకునేది కూడా మీరే. ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి మంచి గొర్రెలుంటే అవే తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు ఆర్థిక సంపద బలోపేతమైతే మీ కుటుంబాలు బాగుండాలి. మీ अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स के नामों का गजट जारी कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में हुए बल्दी इंतखाबात के नताइज के मुताबिक गजट जारी किया। गजट जारी होने की तारीख से 1 माह के अंदर जनरल बॉडी का इजलास तलब करते हुए 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलवाया जाएगा। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। वाज़ेह है कि 10 फरवरी को मौजूदा बॉडी की मियाद ख़त्म हो रही है। इसके बाद 9 मुंतखब अरकान का इजलास तलब किया जाएगा और मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 1 दिसंबर को मुनक़िद हुए इंतखाबात में टीआरएस ने 58, बीजेपी ने 48, मजलिस ने 44 और कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यौम जमहूरिया तकरीब के सिलसिले में एक आला सतही इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों को कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक इंतजामात करने की हिदायत दी। हफ्ते के दिन बीआरके भवन में हुए इस इजलास में सोमेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक महकमे जात तालमेल के साथ इक़दाम करें। सिक्योरिटी, बैरिकेडिंग, मेडिकल टीम, मास्क, सैनिटाइजर से मुतालिक तमाम इंतजाम किए जाएं। इस इजलास में जेडी के चीफ सेक्रेटरी विकास राज, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, जेएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर श्वेता मोहंती, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। रुकने पार्लियामेंट और पीसीसी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आंजहानी कांग्रेस कायद एस जयपाल रेड्डी की 79 यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करते हुए उनकी यादगार पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की और जयपाल रेड्डी को खिराज पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी 19 जनवरी यानी मंगल के रोज चलो राजभवन प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो 19 जनवरी को सुबह 11 बजे दिन राजभवन घेराव प्रोग्राम के लिए लुम्बिनी पार्क के रूबरू सेक्रेटेरिएट के पास जमा हो जाएं। वहां से रैली की शक्ल में चलो राजभवन प्रोग्राम के लिए रवाना होंगे। व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि वह अपनी राजदारी की नई पॉलिसी मुलतवी कर रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी से मुतालिक व्हाट्सएप ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है और कहा कि 8 फरवरी तक कंपनी की शराइत पर रजामंदी जाहिर न करने पर भी सारिफीन के अकाउंट हदफ नहीं किए जाएंगे। व्हाट्सएप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया कि वह अपनी पॉलिसी को मई तक मुलतवी कर रहा है। 5 जनवरी को व्हाट्सएप ने सारिफीन को खबरदार किया था कि अगर 8 फरवरी तक नई पॉलिसी कबूल नहीं की जाती है तो उनके अकाउंट हदफ कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर सारिफीन की जानिब से सख्त मुखालिफत की जा रही है। सारिफीन को खदशा है कि उनका ज़ाती डेटा लीक हो जाएगा। तेलंगाना के सिकंदराबाद मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में जेवरात की एक दुकान में चोरी की वारदात का मामला पुलिस ने अंदरून 24 घंटे हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चंदू जैन ज्वेलरी दुकान में वेंटिलेटर के जरिए दाखिल होकर 1219 ग्राम सोना, 302 ग्राम चांदी की चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी। इस बात की इत्तला दुकान के मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसने चोरी के मकाम का तफसीली मायना किया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू की। पुलिस ने वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस का भी मायना किया, जिसकी बुनियाद पर दुकान मालिक के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मसरूखा माल भी बरामद कर लिया।
आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के मनादिर में पेश आए हमलों के वाक़यात में रियासत की अपोजिशन तेलुगु देशम और बीजेपी के कायदीन और कारकुनों के मुलविस होने का पुलिस ने दावा किया। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौतम सवांग ने इंकशाफ किया कि पुलिस ने रियासत में मंदिरों पर हमले में मुबैना मुलविस और हमलावरों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मुहिम चलाने वाले अपोजिशन के 21 कारकुनों की शिनाख्त कर ली है। उनका ताल्लुक तेलुगु देशम व बीजेपी से है। मीडिया से बात करते हुए गौतम सवांग ने कहा कि 13 तेलुगु देशम और 2 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी मफरूर हैं। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन में 17 की तेलुगु देशम से और 4 की बीजेपी से वाबस्तगी है। अब तक 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बुरी नीयत से झूठी खबरें फैला रहे हैं। गौतम सवांग ने कहा कि रियासत में 9 मंदिरों पर हमले के वाक़यात पेश आए, जिनमें 7 वाक़यात में तेलुगु देशम और 2 वाक़यात में बीजेपी के रास्त मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। उन्होंने रियासत में फ़िरका वाराना फसादात बर्पा करने की मुबैना साजिश किए जाने का शक जाहिर किया। And religious institutions the survey చేయడము, మ్యాపింగ్ చేయడము, వాళ్ళ జియోలొకేషన్స్ వరకు మనం రికార్డ్ చేయడం, క్యాప్చర్ చేయడం, తర్వాత సెక్యూరిటీ ఆడిట్ దాని మీద చేయడం. సో విచ్ ఈజ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ నంబర్స్ అన్నమాట. చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదు. మన కంట్రీలో కూడా ఎక్కడో ఏ పోలీస్ కూడా ఇలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ మెటిక్యులస్ సిస్టమాటిక్ యాక్షన్ తీసుకున్నారు. 13,296 ప్లేసెస్లో 44,521 cameras have been installed. Communal harmony committees, village defense squads, 15,394. तेलंगाना के जिले निजामाबाद में 2 शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने काले हिरन का शिकार किया था। उनके कब्जे से मुर्दा हिरन जब्त किए गए। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने यह बात बताई। 2 शिकारियों, जिनकी शिनाख्त जिले के भिकनूर मंडल के रामलू और के साइलू के तौर पर की गई है, उन्होंने ये शिकार किया था। उन्होंने उन हिरनों के गोश्त को फरोख्त करने का मंसूबा तैयार किया था। दोनों अपनी मोपेड पर उन मुर्दा हिरनों को ले जा रहे थे कि उनका ताक़ुब किया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आए सड़क हादसे में हाथी की मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि जिले चित्तूर के कोपम सरहद के करीब कृष्णा गोदावरी 16 गिरी कौमी शाहराह पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क अबूर करने के दौरान हाथी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में हाथी शदीद तौर पर जख्मी हो गया और बरसरे मौका उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद कौमी शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला के बाद पुलिस ने मकामे हादसा पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान बाज़ मकामात पर कोहर की घनी चादर छाई रहेगी। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहेगा। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस ज़िले आदिलाबाद में और 17.8 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के आरोग्यवरम में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब दर्ज किया गया। नाज़रीन, आखिर में एक बार हम आपको फिर से बता दें कि आज से वैक्सीनेशन कोरोना का शुरू हो चुका है और हुकूमत बार बार कह रही है कि ये वैक्सीन महफूज है, सेफ है। इसको लगाने को लेकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि हुकूमत ने तयक़ुन दिया है कि कोरोना का वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। नाज़रीन, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।